जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 7। आज हम ट्यूटर नंबर 8 करेंगे जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अ कॉम्बिनेशन, इसकी डेफिनेशन है अ कॉम्बिनेशन वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय कनेक्टेड फंडामेंटल साइंस। फंडामेंटल साइंस कौन से हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चार तरह के फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं। उसके साथ कनेक्ट किया जाए किसको? वेरिएबल्स को एंड कांस्टेंट को। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आप लोगों को पहले भी बताया था। ठीक है, वो क्या है? विदाउट इक्वल साइन, विदाउट इक्वल साइन इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। आप लोग सिंपल वर्ड्स में ये याद रख सकते हैं। जैसे कि अब देखो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसको मैं एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ और पूरे चैप्टर में हमारे पास इक्वल नहीं आएगा, तो इसलिए उसने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह दिया। अब यहाँ से 5x² y - 10xy² इक्वल टू समथिंग, मैं यहाँ पे c लिख देता हूँ या कुछ भी कांस्टेंट लिख दिया जाए। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं रहा, ये इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो मतलब अगर इक्वल विद इक्वल होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इक्वेशन। और विदाउट इक्वल देन इट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट ही हम आगे क्वेश्चन फर्दर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.6 है, रीसॉल्व इनपुट फैक्टर्स। इसके जो फैक्टर्स हैं उसको हमने बनाना है। वो जी हमारे पास है 6। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 6 लिखा है, इसके दो फैक्टर 2 और 3, ये इसके दो फैक्टर हैं जिसको हमने रीसॉल्व किया है। दोबारा सॉल्व करके ये स्टेप 2 और 3 लिखे, ये हम कहेंगे 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, सेम एज इट इज प्रोसीजर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर फाइंड करने में सबसे पहले हमें ये चीज देखनी होती है कि इनमें कोई चीज कॉमन तो नहीं है। अगर बच्चों कोई चीज कॉमन है तो पहले हम वो उसको सेपरेट कर लेंगे। जैसे 5x² y - 10xy², इनमें अब चीज क्या कॉमन है? 5, क्योंकि 5 1 का 5, 5 2 10। ठीक है, 5 के टेबल पे 5 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है, इसलिए 5 मैंने कॉमन लिख दिया। ठीक है, पहले मैं एक मिनट पर यहाँ पे क्वेश्चन एज इट इज लिख दूं। अब स्टार्ट करते हैं 5। अब आप लोगों को पता है कि अगर ये कोई सा भी वेरिएबल लिखा जाए तो उसकी एक्सपोनेंट जो है, अगर कुछ नहीं लिखा होगा वहां पे 1 होता है। जैसे यहाँ पे मैंने अगर 1 आप लोग लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, इसमें भी कोई भी मसला नहीं है। यहाँ पे 5, अब x² है, x² का मतलब है कि x 2 टाइम है, y² का मतलब है y 2 टाइम है। ठीक है, यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, तो मतलब कॉमन क्या आएगा? 1 टाइम वाला। इसी तरह y भी 1 टाइम कॉमन, तो यहाँ x माइनस, ठीक है, क्योंकि 5 भी हमने बाहर लिख दिया है, x 2 टाइम था लेकिन हमने 1 टाइम बाहर लिखा है, तो 1 टाइम ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। y 1 टाइम है, वो हमने बाहर लिख दिया हुआ है, इसलिए इसके साथ और कुछ नहीं आएगा जी। माइनस का साइन एज इट इज 5 to 10, x पहले ही हमने बाहर लिख दिया हुआ है, y 2 टाइम था, 1 टाइम अगर हमने बाहर लिखा है तो 1 टाइम इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 2a - 4b + 6c। इसमें हमें अब देखना है कि क्या चीज कॉमन है। तो a, b एंड c, मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं ये तो कॉमन नहीं है, तो कांस्टेंट 2, 4 और 6 ये सारे 2 के टेबल पे हैं, तो 2 कॉमन, a - 2b + 3c, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। आप लोग रीसॉल्व का मतलब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, इसको दोबारा अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टेप आ जाए। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, 9x⁴ + 6y² + 3। अब x 4 टाइम है लेकिन आगे दो टर्म्स में नहीं है, इसी तरह y जो है y 2 टाइम है लेकिन बाकी दो में नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों हम ये करेंगे कि 3 सिर्फ कॉमन आएगा, 3x⁴
4 प्लस 2y² प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट जी हमारे पास फोर पार्ट है इसका a b प्लस a² b² प्लस ab³ अब इसमें हर एक में a भी है b भी है। ठीक है, तो हम सबसे मिनिमम जो पावर होगी, जो सबसे मिनिमम एक्सपोनेंट होगा उसको कॉमन में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ a 3 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, तो जो 1 टाइम है वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह b 1 टाइम है फर्स्ट टर्म में, सेकंड में 2 टाइम है, थर्ड में 3 टाइम है। हमने बच्चों यही काम करना है, जो मिनिमम एक्सपोनेंट होगा वो कॉमन में आएगा। तो यहाँ a² प्लस a 2 टाइम था वो हमने 1 टाइम बाहर लिख दिया, b 2 टाइम था तो हमने b 1 टाइम बाहर लिखा, तो यहाँ a एंड b प्लस b²। यहाँ पे आपके पास ये इसके टोटल 4 पार्ट्स अभी कंप्लीट हुए हैं। अभी बाकी हम स्टार्ट जी, यहाँ से अब क्वेश्चन इसका 5 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 6, 7 एंड 8। इसमें भी अभी बात यहाँ पे यही कर रहे थे हम कि मिनिमम जो पावर होगी वो हम कॉमन में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे x² है, ये 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम है, x 1 टाइम y z, ये सारे क्योंकि मिनिमम इनके एक्सपोनेंट 1 ही हैं, तो यहाँ पे x 1 टाइम प्लस y प्लस z। नेक्स्ट है जी, अब यहाँ पे बच्चों ये देखना है आपने, अभी तक 5 पार्ट्स में हमने ये देखा है कि 2 टर्म्स थी, 3 टर्म्स थी। अब हमारे पास है 4 टर्म्स, 4 टर्म्स 1 2 3 4। जब 4 टर्म्स आ जाएंगी तो आप लोगों ने इसमें क्या करना है, 4 टर्म्स में से सबसे पहले आपने 2 टर्म्स को यूज करना है, फिर आगे 2 टर्म्स को यूज करेंगे। जैसे इनमें देखेंगे अब हम कॉमन कोई चीज, तो यहाँ b कॉमन है और x 2 टाइम कॉमन, तो यहाँ x प्लस 1 सेम एज इट इज, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया जाएगा और यहाँ पे x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे अगर 1 लिख लें क्योंकि हमने कुछ भी इसमें से कांस्टेंट नहीं लिया, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब ये चीज आपने जो देखनी है वो ये है x, ये जो ब्रैकेट्स में आपने कॉमन लेके लिखा है, बाकी ये बच्चों दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो मतलब आपने कॉमन में कोई मिस्टेक की है। अब इसके साथ ही हमारे पास 2 टर्म्स बन गई हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, ये 2 टर्म्स बन गई। अब 2 टर्म्स में से हमने देखना है कि क्या चीज कॉमन है, तो x प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ bx² माइनस 1, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आया। सेम एज इट इज यहाँ पे x प्लस qx प्लस px प्लस q, p एंड q। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमने सिर्फ ये चीज देखनी है कि 4 टर्म्स हैं, तो हमने 2 एंड 2 को कॉमन में देखना है। अब इनमें x कॉमन, x प्लस q प्लस p कॉमन, x प्लस q। अभी मैंने जो बात बताई है वो यही थी कि ये ब्रैकेट्स में सेम वैल्यूज आनी चाहिए, तो सेम है, इसको बाहर और बाकी x प्लस p। लास्ट इसका पार्ट मतलब 8 वाला पार्ट है, इसमें a कॉमन, b माइनस 1 माइनस कॉमन b प्लस 1। अब यहां से माइनस मैंने कॉमन इसलिए लिया है कि अभी हमने ब्रैकेट जो है वो सेम करनी है। जैसे b माइनस 1 है, ये भी b माइनस 1, और साइन जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो साइन चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गई। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो आपके पास साइन चेंज, यहाँ पे भी माइनस कॉमन तो साइन चेंज, इधर b माइनस 1 a माइनस 1, ये जी इसका आंसर था। ठीक है, अभी जो हमने काम किया है स्टूडेंट्स वो क्या था, 2 टर्म्स का कॉमन, 3 टर्म्स का कॉमन और 4 टर्म्स में कॉमन लेने के बारे में हमने अभी पढ़ा है। इसके साथ ही अभी क्वेश्चन नंबर इसका 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जी फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b।
ये एक आइडेंटिटी बच्चों आपने याद करनी है। आइडेंटिटी क्या की पहचान ये है कि इसमें टू टर्म्स होंगी और टू टर्म्स में हर एक टर्म्स के ऊपर स्क्वायर होगा और बिटवीन माइनस का साइन होगा। ये एक आइडेंटिटी है, मतलब इसमें चेंज वगैरह नहीं हो सकता। मतलब आप ये कहें कि यहाँ प्लस आ जाएगा तो ऐसी कुछ नहीं है। अगर माइनस है तो बिटवीन माइनस का साइन ही होना चाहिए और दोनों के ऊपर स्क्वायर भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, एक मरतबा उसको पॉजिटिव में लिखेंगे और एक मरतबा माइनस में लिखेंगे। तो जैसे कि अब हमारे पास क्वेश्चन जितने भी होंगे पहले हमने उनका स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर फर्स्ट टर्म का भी एंड सेकंड टर्म का भी, और बिटवीन माइनस के साइन है, देखें माइनस 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 एंड माइनस, हर एक क्वेश्चन में माइनस है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको जी 4a स्क्वायर माइनस 25 जी 4 जो है 4 का हम 2 टाइम लिख सकते हैं। 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2a का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसको एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा इसको माइनस में, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे ठीक। अब अगर हम आप ये करते हैं कि जी हमें ये वेरीफाई करना है, लेकिन मैं करवा देता हूँ, आपने मतलब यहाँ पे इसको ऐसे नहीं करना जी। a को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सेकंड ब्रैकेट के साथ और b को भी, देन a स्क्वायर माइनस ab प्लस ab माइनस b स्क्वायर। ये देखें माइनस में है एक प्लस में है, तो ये दोनों कटिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही हमारे पास इसका आंसर आता है। लेकिन स्टूडेंट्स आपने सिर्फ और सिर्फ ये आइडेंटिटी याद रखनी है। अब यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर लिखा जाएगा, 9 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ 2x प्लस 3y, ठीक है। यहां से ये आंसर। नेक्स्ट 9a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a प्लस b एंड 3a माइनस b। यहां भी 3, यहां 9 m स्क्वायर माइनस 16 m स्क्वायर। अब 3 किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 हम, और 4 जो है यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 है, तो यहाँ 3m प्लस 4n और एक मरतबा माइनस में, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर। और लास्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका 5 पार्ट में, उसमें हम देखेंगे 16b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो देन 4b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको भी एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में, तो ये ही हमारा यहाँ से आंसर आएगा। देखें इन सारे क्वेश्चंस में सबसे मेन जो चीज थी वो थी एक आइडेंटिटी, वो क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। अच्छा, यहाँ पे अब अगर आप माइनस वाले को फर्स्ट पे लिख देते हैं, प्लस वाले को बाद में लिख देते हैं, तो बच्चों इसमें भी कोई भी इशू नहीं है। आप माइनस वाले को लिख दें पहले, क्योंकि मल्टीप्लाई है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 ही आएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे मल्टीप्लाई की हो रहा है, तो इसलिए इसको माइनस और प्लस को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ही आज का जो काम है हमारा, ये एक्सरसाइज 8.6 कंप्लीट होती है। आपने इसके बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।